सबल ब्रह्म पार ब्रह्म है, दो रूप अपार। सबल ब्रह्म साकार है, पार ब्रह्म निराकार। ओम तत्सत। ब्रह्म का स्वरूप विषय है तो बड़ा गूढ़, अनुभव गम्य विषय है, पर कुछ ऐसे प्रमाण हैं सामने जिनसे इसको थोड़ा हम समझ सकते हैं। ये जो ब्रह्म का स्वरूप अध्याय है, ये हमारा ही स्वरूप का इसमें वर्णन है। हम ब्रह्म ही हैं। जब हम अपने स्वरूप को जान लेते हैं तो हम क्या कहते हैं? अहम ब्रह्मास्मि। जिन्होंने भी जाना है उन्होंने यही कहा, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। सारे बाहरी आवरण हट जाते हैं। एक उदाहरण इसमें देते हैं, जैसे प्याज होती है, प्याज के इतने छिलके हैं, वो छिलके हटाते जाओ, हटाते जाओ, हटाते जाओ, बाद में ना मात्र एक रूप रह जाता है। तो उपनिषद में ब्रह्म के स्वरूप को, आत्मा के स्वरूप को भी वैसा ही माना गया है। तो ये दो जो रूप है, एक सबल ब्रह्म है, एक पार ब्रह्म है। साकार और निराकार दो शब्द हमने सुने हैं। साकार, साकार का मतलब जिसका आकार है, आकार का मतलब जिसको इन आंखों से देखा जा सकता है, और निराकार जिसको इन आंखों से यानी चर्म चक्षुओं से देखा नहीं जा सकता, पर वो है। जैसे पांच तत्व समझ लो। पांच तत्वों में शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांच गुण होते हैं। पृथ्वी में ये पांचों गुण हैं, जल में 4 गुण हैं, अग्नि में 3 गुण हैं, हवा में 2 गुण हैं और आकाश में 1 गुण है। अब शब्द है, दिखाई नहीं देता पर है। हवा है, सुनाई नहीं, दिखाई नहीं देती पर है। ऐसे ही हमारे सबके भीतर चेतना है, जिसे आत्मा कहा जाता है, पर दिखाई नहीं देती। पूरी सृष्टि में क्रिया चल रही है, पर वो क्रिया कैसे चल रही है वो दिखाई नहीं देती। जो पावर उस क्रिया को कर रही है, उस पावर को ब्रह्म कहा जाता है। हमारा तुम्हारा सबका जो निर्माण है 2 शक्तियों से। एक शक्ति है जो निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है। एक शक्ति है जो साकार है, उसका सारा आकार है। जो निराकार शक्ति है, जब मेरे भीतर से बाहर निकल जाती है, तो जो मेरी ये साकार स्वरूप है, साकार रचना है, इसमें दोष आ जाता है। ये इसमें कुछ भी नहीं रहता। एक बात देखिए आप, वजन किस में है? शरीर में है। लेकिन आत्मा में कोई वजन नहीं है, पर शरीर जब पानी पर चलता है, जब हम जीवित होते हैं तो डूबने का खतरा होता है। जब हमसे आत्मा निकल जाती है तो हम तैरते हैं, मुर्दा तैरता है। तो वजन किससे बना? शरीर में आत्मा से बना, और आत्मा का मूल है, तत्व है ब्रह्म। ब्रह्म जो है, ब्रह्म का ही ये सारा स्वरूप है। जो दिखाई दे रहा है वो, और जो दिखाई नहीं दे रहा वो भी ब्रह्म का स्वरूप है। यानी पूरी सृष्टि, जीव, ब्रह्म, प्रकृति, इन तीनों का 2 में बंटवारा। ये 2 रूप बन गए हैं। ये तीनों मिलकर 2 रूप बन गए हैं, निराकार और साकार। सबल ब्रह्म पार ब्रह्म है, 2 रूप अपार। सबल ब्रह्म साकार है, पार ब्रह्म निराकार। ये निराकार है, और इस निराकार तक पहुंचने की साधना ही संत की होती है। जो इस निराकार की तरफ बढ़ता है, यानी ये सत्य स्वरूप है। जब तक निज स्वरूप नहीं जाना, भटके और भटकाना है। कभी स्वर्ग मिले, कभी मोक्ष मिले, कभी नरक को जाना है। निराकार की जब प्रतीति हो जाती है, अनुभूति हो जाती है, तो फिर जन्म जन्मांतरों के
तमाम रोग नष्ट हो जाते हैं। ये जंजाल ही से हम मुक्त हो जाते हैं, मोक्ष हमें प्राप्त हो जाता है। तो निराकार और साकार ब्रह्म को समझा रहे हैं गुरुदेव। जो इनको समझ लेता है वह तत्व को प्राप्त कर लेता है, तत्व ज्ञानी हो जाता है, ब्रह्मवेत्ता, ब्रह्म का साक्षात्कार। ओम तत्सत।